डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ चुका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का डेफिनेशन के बारे में पढ़े हैं हम लोग पहले। क्या होती है वह कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक कला नहीं पाई जाती, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, मतलब केंद्रक तो होता है लेकिन केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं होता, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके कुछ नेचर है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, अंतःपदवी जालिका आदि नहीं पाए जाते और इनमें श्वसन मेसोसोम द्वारा होता है। इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह मेसोसोम नामक एक संरचना होती है जिसके द्वारा होती है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। इनमें राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का। इनमें रिक्तिका नहीं पाया जाता, इनमें कोई भी वैक्यूल नहीं पाया जाता जिससे मृत कोशिकाओं को रखा जा सके, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है, यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। देखिएगा, यह एक संरचना है जिसमें ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है यह क्रोमैटिड का भाग है, मतलब यह भाग का नाम है DNA। इस भाग को कहा जाता है DNA, जिसका केंद्रक कला नहीं होता, यह खुला भाग है, यह केंद्रक के अंदर है, यह DNA है जिसमें केंद्रक कला नहीं होता। DNA के अंदर एक संरचना होती है, DNA के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है क्रोमोसोम, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। इसके अंदर एक गुणसूत्र जैसी संरचना होती है। इस वाले भाग का नाम है, इस वाले भाग का नाम है प्लाज्मिड। इस वाले भाग को कहा जाता है प्लाज्मिड और इसे कहा जाता है, ये जो आपको डॉट डॉट संरचना दिखाई दे रही है, इस डॉट डॉट संरचना का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वह 70S प्रकार का, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। देखिए, राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना है मेसोसोम का। इसी मेसोसोम के द्वारा क्या होता है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है मेसोसोम के द्वारा। और ये बाहर वाली संरचना जो बड़ा वाला संरचना दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है पिलाई, इसका नाम होता है पिलाई। और छोटे वाले संरचना को बोलते हैं फिम्बरी। और इससे एक और संरचना निकली होती है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। पूछ जैसे एक संरचना निकली होती है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है। यह एक संपूर्ण संरचना है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका उन जीवों को कहते हैं जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, मतलब केंद्रक कला नहीं पाया जाता। केंद्रक तो पाया जाता है, इनमें सभी आनुवांशिक गुण पाए जाएंगे, लेकिन केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाया जाता। यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना और इसके कुछ गुण हैं, इसके बारे में हम लोग अभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़े, इसके गुण के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, देखिए। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है उसके बारे में देखिए। यूकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नीलहरित शैवाल एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इनमें सत्य केंद्रक होता है, अर्थात केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है। इसका प्रॉपर्टी है कि इनमें सत्य केंद्रक होता है और इसके केंद्रक के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इनमें कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःपदवी जालिका, राइबोसोम तथा कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। अगर जंतु की कोशिका रहेगी तो कोशिका झिल्ली, और अगर पेड़ पौधे की कोशिका रहेगी तो कोशिका भित्ति आदि पाई जाती है। इनमें रिक्तिका भी पाई जाती है। देखिए,
यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को देखते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या क्या पाई जाएगी, इसकी संरचना क्या है और किस प्रकार यह अपनी क्रियाओं को संपन्न करती है। यह है कि यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। इसमें यह जो भाग दिख रहा है इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब इसके अंदर एक संरचना होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसी में एक संरचना होती है जिसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम इसी में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यह 80S प्रकार का होता है। इसी में केंद्रक होता है। केंद्रक के ऊपर आवरण भी होता है। यह केंद्रक और केंद्रक के ऊपर आवरण भी बना हुआ है। केंद्रक से अटैच होता है एक जालिका जिसको अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका इसी कोशिका के अंदर गोल्जी काय नाम की एक संरचना होती है। इसको गोल्जी काय कहा जाता है। यह है यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यह बहुकोशिकीय जीवों में जो यूकैरियोटिक कोशिका अंग पाए जाते हैं, यह सभी जीव बहुकोशिकीय जीव ही कहलाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। और लाइसोसोम मृत कोशिकाओं को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके उसे नष्ट करने में सहायता करती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या घाती थैली भी कहा जाता है। केंद्रक क्या करता है? केंद्रक इस कोशिका को संगठन को संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, ये सभी इस यूकैरियोटिक कोशिका के भाग हैं और यूकैरियोटिक कोशिका इन सभी भागों से मिलकर बना होता है, जिससे यह सुस्पष्ट और सुसंगठित रहता है। हम लोगों ने पढ़ा यूकैरियोटिक कोशिका और इससे पहले पढ़े प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।